और शिक्षित करके अब जितने भी संत थे, पंथ थे, धर्म मजहब थे, उनके सदग्रंथ भी विद्यमान हमारे पास, और उनका अनुभव वर्तमान के जितने भी कलियुगी संत महंत हैं, आचार्य शंकराचार्य हैं, किसी भी धर्म पंथ के, वो क्या हमें बता रहे हैं ये आपको मालूम है। और सदग्रंथ दास दिखा रहा है कि ये बताते निराकार भगवान को किसी से बात कर लो, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान, सिख या ईसाई है, कहते परमात्मा तो निरंकार है, वो तो निराकार है, वो तो प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसी सुनी सुनाई दंत कथा से पवित्र बाइबल आपको दिखा दिया दास ने, उसमें लिखा है परमात्मा ने मनुष्यों को अपने जैसा बनाया, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की, तो भगवान निराकार। पूछ कर देखो किसी भी ईसाई धर्म के पवित्र आत्मा से कि परमात्मा कैसा है, वो कहेगा गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। तो क्या खाक पड़ा उन्होंने पवित्र बाइबल को। फिर बाइबल को वो फाइनल मानते हैं, तो बाइबल में तो साकार लिखा परमात्मा, मनुष्य दृश्य है। ऐसे ही वेदों के पढ़ने वाले भगवान को निराकार बताते, और वेदों में स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है, राजा की तरह बैठा है, वहां से गति करके आता, भक्तों से मिलता है, उपदेश देता है, और कवि की तरह प्रक्रिया करता है, कवियों की तरह जगह जगह जाकर लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावली के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार करता, उपदेश देता है। और कुरान शरीफ में लिखा है कि पवित्र बाइबल ने जो समर्थन किया है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, और उसमें लिखा है कि उस परमात्मा ने मनुष्यों को अपने जैसा बनाया। वही ज्यों का त्यों 40% विवरण पवित्र बाइबल वाला पवित्र कुरान शरीफ के अंदर विद्यमान है। सूरत फुरकानी 25 में आयत नंबर 52 से 59 तक स्पष्ट किया हुआ है कि वो कबीर नाम का परमात्मा है। और कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह कहता है अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को कि आप इन काफिरों की बातों में मत आना, वो कबीर सुप्रीम पावर है, वो कबीर अल्लाह है, वो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है, और इस वही है जिसने सबकी रचना करी, वो अपने बंधों के गुनाहों से खूब परिचित है। वो कबीर परमात्मा आपके पाप भी नाश कर सकता है, आपके कर्म के। वो वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, वो कबीर नाम है उसका। और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। जब तख्त पर जा बैठा निराकार कितना हो गया वो, मुसलमानों को पूछ लो भगवान कैसा है अल्लाह, वो तो बेचून है, बेचून मान निराकार। इन पवित्र वेदों को पढ़ने वाले इनसे पूछ कर देखो, अभी तक आपके पास सबका विधान है, हिंदू धर्म में आप जन्मे हो, इनका तो खूब पता आपको। ये भी कहते हो परमात्मा निराकार है, और आपने दास ने उन्हीं के अनुवाद को आपके सरोवर कर दिया। इन अंग्रेजों का कराया हुआ अनुवाद, इंजीनियरों का, इन आर्य समाजियों का आर्य निराकार बताएं, और खुद अनुवाद कर रहे हैं। भगवान राजा के समान देखा जाता है, वहां से गति करके आता है, भक्तों से मिलता है, उपदेश देता है, कवि की तरह घूमता है, और फिर भी निराकार बताओ। सबकी बुद्धि घुमा रखी काल ने। तो पुण्यात्मा अब रजा हुई है परमात्मा की आपके ऊपर। अब आपकी रुचि बढ़ेगी इन प्रमाणों को देख के, सचमुच सारी बात सच्ची, और वह ऐसी सृष्टि है, वहां सब मुक्त पुरानी ठाठ से रहते हैं। जो सुख आप यहाँ खोज रहे हो वहां मिल जाएगा, और यहाँ तो आप रह ही नहीं सकते, चाहे राष्ट्रपति बन जाओ, और चाहे सारी पृथ्वी पर तो मकान बना ले, 100 कोठी बना ले, ये तेरी है नहीं, मूर्ख बना रहे तो वहां क्यों ना चल रहे। यहाँ तो जब तक यहाँ रहना है भक्ति कर, जैसा मालिक देता वैसे तो रहे। जो राखे तो ही रहूं, मेरा के चारा, और खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। ये परमात्मा मैं तो आपका दास हो गया। अरदास की चिंता मालिक ने, नौकर की चिंता मालिक ने खूब बनी रहती है। ये दयालु मालिक है हमारा। जो मालिक हमने मान रखा है तो कसाई है, ये ब्रह्म ज्योति निरंजन काल, इसको हमने मालिक मान रखा था, ये तो कसाई है, ये तो आपके अपने स्वार्थवश रोके हुए। और जब हम दयाल की शरण में आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो कबीर साहब वो दयालु मालिक है, उसकी शरण में आ गए तो उसको सब पता है, मेरे बच्चे को क्या आवश्यकता है, मेरे नौकर को सब सुविधाएं देता है, क्योंकि उसके अंदर दया होती है। तो हम उसकी शरण में जब आ गए तो हमारी सब समस्याओं का उसको खूब ज्ञान है। हम सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? सरदारा सिंह, पिंड हरियों कलां, तहसील समराला, पिंड डाकखाना मुश्काबाद।
सर, आप लगभग 24 साल तक राधा स्वामी पंथ में रहे। उसके बावजूद आप लोगों को आर्थिक मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। सर, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? ਕਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਰਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਰਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਰਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਤ ਬਾਧਾ ਥੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬਾਧਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 4 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰੈਕ ਤੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਦੇ 30 ਪੀਸ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਤਾਂ ਦੁਖਦਾ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਜਾਣੀ ਹਾਂ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀ, वो भी मेरी ਹੁਣ ठीक है। जो आपकी आर्थिक तंगी थी, इतनी सारी परेशानियां आपको थी, वो कैसे ठीक हो गई? ਬਰਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਤ ਬਾਧਾ ਤੀ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਤਾ, ਉਹ ਪਾਠੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਦੁਕਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਹੁਣ। बहुत बहुत धन्यवाद।